चलिए अब देखिए आपके संग थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलेंगे आगे। हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ फंक्शंस की, है ना। तो किसी का बता सकते हो कितने टाइप के फंक्शंस हमने डिस्कस करे थे? 4 तरह के, है ना। हाँ जी, आप बता सकते हो कि 1-1 में 2 कैटेगरी थी। कौन कौन सी थी 1-1 की 2 कैटेगरी? या तो 1-1 हाँ, या 1-1 into होगा, है ना। और या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? 1-1 on 2 1-1 on to 1-1 into, और बाकी 2 और कंडीशन कौन सी थी हमारी? बिल्कुल सही, many one on to many one into। 1-1 का मतलब क्या होता है? एक का अगर एक ही आंसर है, हाँ 1-1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं। on to को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। 1-1 on 2 है तो बाइजेक्टिव। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना। 1-1 कैसे चेक करते हैं? सारे एक पहले सेट के बिल्कुल मैच कर रहे हो और एक ही आंसर आ रहा है ना। एक का एक ही आंसर हो रहा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसी स्थिति पॉसिबल है क्या फंक्शन में? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये फंक्शन ही नहीं है। वेरी गुड, सब याद है। मुझे लगता है कि थोड़ा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्या ये वाली कंडीशन क्या है? ये मेनी वन है ना। और ऑन टू कैसे चेक करते हैं? अगर राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स की प्रीमेज एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा? ऑन टू। एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा? इनटू, है ना। और बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ा नंबर सिस्टम अगर हम बात करें तो कौन से लेके चलते हैं हम अपनी तरफ से? रियल नंबर, है कॉम्प्लेक्स, मगर कहीं अगर पुट करने की बात आती है तो हम रियल नंबर की बात करते हैं ना। चलिए क्या हम आप क्वेश्चन पे आते हैं ना। कुछ क्वेश्चन हमने करे थे इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी के। अब बताएंगे ना कहाँ से करना है, प्रॉपर तरीके से आपके साथ डिस्कस करके स्टार्ट करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, पहले तो बताओ, है ना। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? नहीं कोई बात नहीं, पैरों में नीचे आएगा, अच्छा लगेगा। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे? ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम? डोमेन। राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। और जिनकी इमेज बनती है ये इमेज वाले क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? है ना, ये हमारी रेंज कहलाती है। चलिए ये बात भी सही है। और अगर ऐसा स्थिति है कि सारे एलिमेंट्स की ही प्रीमेज एग्जिस्ट कर रही है, ऑन टू फंक्शन है, तो क्या होगा? तो स्पेशल केस होगा। उसमें क्या होगा? रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। है कि हर किसी की प्रीमेज एग्जिस्ट कर रही है तो जो रेंज है वही क्या हमारी? कोडोमेन भी है। ठीक, चलिए हम अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। पढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे फर्स्ट पार्ट। ये देखो डिस्कशन मेन है, इसमें वर्किंग इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव को मतलब देखो इसके बड़े क्वेश्चन आते थे और वो एनसीईआरटी से नहीं आते। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कौन से बड़े क्वेश्चन आते थे, है ना। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो अलग से आते थे, मैं अलग से कराऊंगा इसको, है ना। ये तो बेसिक लॉजिक है, जो आएगा तो 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही बनेंगे। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, पहला पार्ट है इसमें f n to n। हाँ जी, n to n का मतलब क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल। इसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन भी क्या है इसका? नेचुरल नंबर, है ना। और इसमें बात कर रहे हैं हमसे जो फंक्शन है, जो कंडीशन है हमारी f(x) और वो क्या है हमारे पास? x² के इक्वल है। चेक करना है हमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, है ना। हाँ, जरा कॉमन सेंस से सोचेंगे कि यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है और यहाँ पर भी क्या है? नेचुरल नंबर। इंजेक्टिविटी के लिए लॉजिक क्या होता है सोचने का कि एक का आंसर एक ही आना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कॉमन सेंस से सोचेंगे कि एक के 2 आंसर, ऐसी स्थिति या कुछ बन सकती है या नहीं? क्या एक का एक ही आंसर आएगा? क्या एक का एक आंसर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपका नहीं आएगा? आपका नहीं आएगा क्योंकि क्यों आप कह रहे हो देखो एक के 2 आंसर तो हो ही नहीं सकता, वो तो फंक्शन ही नहीं है। आपके हिसाब से कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि 2 का आंसर सेम आ जाए। हाँ जी, ये मोस्टली इससे एग्री करते हैं। एक आप बताएंगे ऑनलाइन जो स्नेहा और आरव, कि आपको लग रहा है कि क्या ऐसी स्थिति इसमें ऐसी हो सकती है कि 2 का आंसर सेम आ जाए? यस सर। हो सकता है। आरव आपका क्या सोचना है?
हाँ यार, आप कोई आंसर देंगे आपकी? क्या इसमें आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि दो का आंसर सेम आ जाए? अगर दो का आंसर सेम हो गया तो इंजेक्टिव नहीं है, मगर ऐसा इसमें नहीं होने वाला। अब सोचिए क्यों नहीं होने वाला? नेचुरल नंबर का सेट है। अरे नेचुरल नंबर का सेट है तो मैं 1 लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब आप मेरे को बताओ कि कौन से दो नंबर है जिनका आंसर सेम आ जाएगा? नेचुरल नंबर। क्या मैं -1 यहाँ इसमें ले सकता हूँ क्या? अरे -1 तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में -1 होता ही नहीं है। -1 का स्क्वायर भी बनाता, मगर मैं -1 नहीं ले सकता, मैं 0 नहीं ले सकता, मैं -2 नहीं ले सकता। केवल स्टार्टिंग किससे होगी? इसमें नंबर कौन से एग्जिस्ट कर रहे होंगे? 1 2 3 4 से लेके इनफिनिटी तक इसके अंदर नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और हर का आंसर डिफरेंट ही आएगा हर बार। हाँ यार, अब थोड़ा क्लियर है? इसलिए आपको क्लियर है कि ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो यानी कि क्या होगा? ये 1 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। सभी बात क्लियर है मेरी आपको? आप जरा देखिए, बहुत थोड़ा पेशेंस लिखिए, बहुत जल्दीबाजी में आंसर ना दें। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? ऑन टू चेक करने के लिए पहले fx को y माने। fx को मैंने y माना, y = x²। तो बता सकते हो कि अगर x² की y है तो x की वैल्यू √y लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? ठीक है। अब जरा आप थोड़ा इसमें थिंकिंग, अब अपनी सोच डेवलप करिए थोड़ी सी। राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर? रूट में। y क्या है यहाँ पर? सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर। क्या y की हर वैल्यू के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? करेगी। आपका करेगी नहीं करेगी? थोड़ा सोचो जरा इस चीज को। देखो इसमें जरा मैं कह रहा हूँ थिंकिंग डेवलप करिए। मैंने अंडर रूट के अंदर y के अंदर 2 लिख दिया। क्या ये √2 एक नेचुरल नंबर है? मगर यहाँ तो 2 होगा, मगर 2 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो √2 आ गया, मगर √2 नेचुरल नंबर में मिलेगा ही नहीं। अरे सोचो जरा इस तरीके से कि यहाँ √2 होता तभी तो इमेज 2 बनती। अब सोचो जरा, यहाँ √2 होता तभी तो इमेज 2 बनती, और यहाँ √2 होगा नहीं तो इमेज कभी 2 बनेगी नहीं। यानी कि अंडर रूट के अंदर मैंने y मतलब नेचुरल नंबर लगाया तो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि √2 डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यानी कि √2 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। सभी समझ आया? लॉजिक नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? थोड़ा तो सोचना है इस चीज को, जरा कोई दिक्कत है डिस्कस करना आपस में, है ना, तभी समझ में आएगा। आपस में हम सब आपस में डिस्कस करेंगे, आपस में डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से, और यहाँ भी डिस्कस कर सकते हो कि कोई बताओ एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल अगर मैंने फॉल्स कर दिया तो आंसर फॉल्स ही लिखा जाएगा। हाँ, ये आप कह सकते थे कि अंडर रूट के अंदर 1 तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। मगर अंडर रूट के अंदर 4 है, इसकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। मगर मैंने फिर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3 लिख दिया, जैसे ही 3 लिखा फिर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप बता दो छवि, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट क्यों कर रही है? इसकी अंडर रूट 1 की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर 1 का आंसर क्या होगा? 1, और 1 तो यहाँ होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा होगा यहाँ पर 1। अंडर रूट के अंदर 4 का आंसर क्या आएगा? 2। तो यानी कि अंडर रूट 4 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2, यानी कि इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। मगर जैसे ही मैंने यहाँ पर अंडर रूट 3 लगाया तो अंडर रूट 3 का आंसर, मतलब यहाँ पर जब मैं 3 लगाऊंगा एक तरीके से तो अंडर रूट 3 बन जाएगा, और अंडर रूट 3 नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। कुछ समझ आया लॉजिक नहीं मेरे? है ना? तो ध्यान रखना, पहले fx को y मानना, फिर x की वैल्यू निकालना y के टर्म में। अब सोचना कि अगर y नेचुरल नंबर है तो क्या इसका आंसर भी हमेशा नेचुरल नंबर आएगा क्या? वही तो प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, मगर हर बार नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यानी कि इसकी प्री इमेज हर बार एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक भी एलिमेंट छोड़ दिया तो ये ऑन टू होगा, नहीं होगा? अब ये नहीं होगा, है ना? तो 1 1 तो है, बट ये ऑन टू की कंडीशन को फेल कर रहा है। तो इंजेक्टिव के केस में आंसर क्या लिखेंगे? यस। और दूसरे आंसर में क्या लिखेंगे इसको? नो। हाँ, देखेंगे आंसर स्नेहा, चलो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखेंगे आंसर इसका 2 का फर्स्ट पार्ट इंजेक्टिव तो होगा बट नॉट सब्जेक्टिव होगा इसका आंसर। इनटू में हम कुछ छोड़ सकते हैं ना, और तो सब होगा। ऑन टू में हर किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑन टू वाली कंडीशन को फेल कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, यही मैं कह रहा हूँ, ये इंजेक्टिव तो है बट सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल से बस जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को, है ना? हाँ बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो। मैं जब तक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, मगर फिर मैं कहूँगा इसमें देखो लिखने से ज्यादा बड़ी चीज है समझने की। और अब रिकॉर्डिंग भी चल रही है,
जो एक दिक्कत थी ना 40 मिनट का क्लास कैंसिल हो जाती थी हमारी, वो लाइसेंस रिन्यू हो गया है, अब वो कैंसिल भी नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है कि मैंने उन्हीं को कह दिया था, पुनीत जी को कहा था, तो उन्होंने आज सुबह कर दिया इसका, तो इनकी दिक्कत खत्म हो गई। वरना 40 मिनट का, हाँ लेकिन अच्छा नहीं, फिर जरा सोचेंगे जरा, फिर सोचेंगे इसमें। आप ध्यान रखना, एफ, हाँ जी, जेड टू जेड, हाँ बता सकते हो जेड टू जेड का मतलब क्या है यहाँ पर? इंटीजर टू इंटीजर। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर, और सोचना वही है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव के बारे में। हाँ एक एक करके आपसे हम सर 1 1 नहीं होगा। चलिए एक 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 आंसर आया स्नेहा का, मगर मैं आपको बता नहीं रहा। आरव आप बताइए क्या लग रहा है आपको 1 1 के बारे में? 1 1 दो चीज आंसर चेक कर रहे हैं, केवल हम 1 1 चेक कर रहे हैं और ऑन टू चेक कर रहे हैं। हाँ आरव आप बता सकते हो कि 1 1 होगा या नहीं होगा आपके हिसाब से? 1 1 होगा, होगा आपके हिसाब से? 1 1 होगा, ऑन टू नहीं। अभी 1 1 की बात ही करो, सिर्फ 1 1। सर 1 1 भी नहीं होगा, ऑन 2 भी नहीं होगा। 1 1 ये नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। हाँ 1 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंडियन में 1 भी होगा -1 भी होगा। 1 का आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा, और -1 का आंसर भी 1 ही आएगा। 2 का आंसर भी 4 आएगा, -2 का आंसर भी 4 आएगा। तो ये तो क्या बन गया एक तरीके से? मैनी 1। तो ये 1 1 वाली कंडीशन को क्या कर रहा है? फेल कर रहा है। हाँ जी आपको क्लियर है मेरी बात? ये 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए बहुत जल्दीबाजी ना करें, पहले हाँ मैनी 1 हो जाएगा। मतलब अभी क्या, केवल ये क्वेश्चन का टारगेट क्या है? ये चेक करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, सिर्फ ये चीज चेक करवा रहे हैं अभी, है ना? मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो इंजेक्टिव है? नहीं है, क्योंकि 1 1 वाली कंडीशन फेल हो गई। अब हम क्या चेक करने हैं इसमें? ऑन टू, यानी कि सब्जेक्टिविटी, है ना? तो एफ एक्स को क्या मान लिया मैंने? सपोज करो यहाँ पे वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? √y। अब आपको ये सोचना है, हाँ जी भाई छवि जरा आप बताएंगे कि वाई की वैल्यू क्या पुट होगी इस बार, इसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू क्या पुट होगी? नहीं इंटीजर, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ पर इंटीजर। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू इंटीजर पुट करूंगा तो क्या हर बार इंटीजर ही आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ जी आपको क्या लग रहा है? हाँ सर ऑन टू नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑन टू ये नहीं होने वाला, क्योंकि अंडर रूट के अंदर इंटीजर, देखो माइनस भी छोड़ो, माइनस तो फिर है ही, माइनस तो आंसर करेगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और मैंने अंडर रूट के अंदर 2 भी लिख दिया, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ जी आप बताओ, ये अंडर 2 कौन सा नंबर किस में बिलोंग करता है? ये रेशनल भी नहीं है, ये इरेशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं तो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ये इंटीजर में आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इसकी राउंड फिगर होती है 0 1 2 3 -1 -2 -3। अंडर रूट 2 का आंसर अगर निकालेंगे तो 1.414 ऐसे चलता चला जाएगा, है ना? ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। ये इरेशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, ये इंटीजर बिलोंग नहीं करता। यानी कि एक तरीके से अगर यहाँ पर y की वैल्यू मैंने 2 ली तो उसकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ आ रही मेरी? तो अंडर रूट 2 क्या है? इंटीजर बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी कि ऑन टू वाली कंडीशन को भी इसने फेल कर दिया, तो ना तो ये इंजेक्टिव होगा ना ही ये सर्जेक्टिव होगा। हाँ यार आपको क्लियर है? बात क्लियर है मेरी जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम? ये डिस्कशन करने वाले ही क्वेश्चन है, वर्किंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं कह रहा हूँ वर्किंग में आपको जैसे ही खत्म होगा पूरा लिख के दे दूंगा, है ना? हाँ जी मानव आपको आए कैसे नहीं आज? सर वो स्कूटी की चाबी खो गई है। यहाँ मैं तो 4:30 का आया हुआ हूँ, 4:30 क्या बल्कि 20 पे आ गया था। आते तो मैं आपके सर मैं जो भी मन था आने का, किस्मत इतनी खराब है मेरी, मैं क्या करूं? चलो हाँ जी हाँ जी दिए असाइनमेंट है, चलो ठीक। नहीं हार्ड कॉपी दी है? नहीं हार्ड कॉपी ठीक, हार्ड कॉपी मिल जाएगी ना अगली क्लास में आपको। हार्ड कॉपी हाँ जी देखेंगे स्नेहा, देखेंगे आंसर ये है इसका कि ना ये इंजेक्टिव है ना ही ये सब्जेक्टिव है। एक बार चेक कर सकते हैं यस आंसर? सर यही है। चलिए बिल्कुल सही है। आगे आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर।
हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड वाला। हाँ दिखाइए थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहे हैं इसका। देखिए थोड़ा सा थिंकिंग, हल्का सा थिंकिंग रख करके चले रहा। एफ रियल नंबर, हाँ यार का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर है ना। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को छोड़ दो, बाकी सब कुछ रियल नंबर में बिलोंग करता है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर, और चेक वही करना है आपको 1 1 और यहाँ पर ऑन है ना। हाँ जी, कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि 1 1 होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ रियल रियल आर रियल, मैं कह भी रहा हूँ, प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, क्यू, क्यू क्या होते हैं रेशनल नंबर, टी क्या होते हैं इरेशनल नंबर, एन होते हैं नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होते हैं होल नंबर है ना, सी होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर का मतलब यहाँ पर है सेट ऑफ रियल नंबर है ना, आर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी 1 1 के बारे में बात करेंगे क्या आपके हिसाब से, कितने का होगा नहीं होगा। हाँ रियल नंबर में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, केवल अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, अंडर रूट के अंदर -2 ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, बाकी सब कुछ रियल नंबर के आते हैं। रेशनल इरेशनल सब इसी के ही पार्ट है, इस तरीके से नहीं है सर, ये नहीं है। हाँ इसलिए आपका क्या सोचना है, 1 1 होगा या नहीं होगा, ये नो सर 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में अगर मैंने 1 भी लूंगा तो अभी 1 आएगा, और रियल नंबर में तो -1 भी होगा तो अभी 1 आएगा। ये क्या हो गया, मैनी 1 बन गया, यानी कि 1 1 वाली कंडीशन को इसने फेल कर दिया। बात क्लियर है, तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं है ना, कुछ भी ले सकते हो, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो उसमें, क्योंकि प्लस माइनस का आंसर सेम ही आने वाला है ना। चलिए अब बात आती है किसकी, हमारे ऑन टू की। तो एफ एक्स को हमने y माना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट y, और y यहाँ पर क्या है, कौन सा सेट है y इसमें, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं रियल नंबर है ना। y क्या है यहाँ पर, y मतलब ये जो यहाँ लिखा होता है ये रियल नंबर है, तो y बिलोंग्स टू यहाँ पर है हमारे पास r, मतलब y रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब आपको ये सोचना होगा कि अगर y की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर पुट कर रहा हूँ तो भी आंसर क्या हर बार रियल नंबर ही आएगा, ये सोचने का तरीका होता है ना। तो आप कह रहे हो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, कोई एग्जांपल बताना पड़ेगा आपको, कोई एग्जांपल से बताओ कि भाई मैंने y की वैल्यू रियल नंबर पुट करी और आप कहो कि नहीं आंसर ये रियल नंबर नहीं आएगा आपके साथ। नहीं वो 1 1 तो मैंने 1 वाला काम तो खत्म हो गया। ऑन टू के लिए मतलब हर किसी की प्रीवियस एग्जिस्ट करनी चाहिए। हर किसी की प्रीवियस एग्जिस्ट कैसे करेंगे कि y की वैल्यू रियल नंबर पुट करेंगे, आंसर रियल ही आ रहा है, इसका मतलब हर किसी की प्रीवियस एग्जिस्ट कर रही है। और मान के चलो अंडर रूट के अंदर मैंने यहाँ, हाँ बिल्कुल यही तो मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ, यही तो मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ कि अंडर रूट के अंदर मैंने -2 पुट कर दिया, ये रियल नंबर में बिलोंग करता है भाई, -2 रियल नंबर बिलोंग करता है, तो क्या अंडर रूट के अंदर -2 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है क्या, ये नहीं बिलोंग करता, यानी कि ये रियल नंबर बिलोंग नहीं करता, यानी कि इसकी कोई प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये रियल नंबर ही नहीं है, और ये सेट कौन सा है हमारा रियल नंबर का है। अंडर रूट -2 रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, यानी कि इसकी कोई प्रीवियस एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, तो ऑन टू भी क्या होगा, ये नहीं होगा, ना ही ये इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है। हाँ इसलिए सही आंसर है इसका थर्ड पार्ट का। यस सर। चलिए आंसर भी ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए हाँ तो वैसे पूरा कॉन्फिडेंस है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी आगे बढ़ेंगे अगर हम थर्ड के बाद फोर्थ वाले पार्ट पर, है ना। देखिए नंबर सिस्टम पर बहुत डिपेंड करता है, बार बार क्वेश्चन वही एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रहे हैं। अब मैं आपको वर्किंग बता दूं, सपोज करो, वर्किंग से हुआ क्या, वर्किंग से आप, वर्किंग तो एक जनरल दी होती है ना, वो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ी दी होती है वर्किंग, तो वर्किंग भी इसमें इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना आपकी थिंकिंग इसमें इफेक्टिव है ना। क्योंकि अगर वर्किंग आपको बता भी दी तो आप तो हर बार वर्किंग से एक ही आंसर लिख दोगे, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्किंग थोड़ी चेंज होती है कोई। हाँ ये बढ़ते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर, थर्ड रियल नंबर हो गया ना, फोर्थ वाले पार्ट इसके। हाँ फॉर्मूले दे देंगे, और फॉर्मूले से ना समझ में नहीं आएगा, मतलब इसमें ये चैप्टर ही ऐसा है, ये फॉर्मूले बेस्ड नहीं है, ये आपको थिंक पे बेस्ड है ये चैप्टर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ना। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट का सेट भी दे दूंगा और इसके फॉर्मूले ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, आपको दे भी दूंगा। हाँ जी डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, और राइट हैंड साइड भी क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है ना।
और फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, टारगेट वही है 1 1 ऑन टू हमें चेक करना है। सेट किसका है हमारे पास, इस बार नेचुरल नंबर है ना। फिर आपको अपनी थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप करनी होगी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू में नेचुरल नंबर पुट करूंगा तो क्या आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, पहले तो ये बात क्लियर है ना। और कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि दो का आंसर सेम आ जाएगा फिर 1 1 वाली कंडीशन फेल कर देगा, है ना। होगा ऐसा, ऐसी स्थिति होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ जरा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब क्या आएगा आंसर 8 आ जाएगा। 3 का पुट करूंगा अलग नंबर आएगा, यानी कि हर बार क्यूब करने पर एक डिफरेंट नंबर आएगा, कभी भी दोनों नंबर सेम नहीं आएंगे। तो मैनी 1 वाली कंडीशन तो नहीं है, तो ये 1 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 1 तो ये ट्रू हो गया है ना। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, ऑन टू। हाँ, ये ऑन टू के लिए पहले प्रोसीजर बताओ क्या करता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एफ एक्स को मान लेते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब। हाँ जी बताएंगे ना, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर क्या लिखूंगा यार, तो उसके बताएंगे यार उसकी पावर। हाँ जी बताएंगे ना, अगर जरा एक्स क्यूब, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स क्यूब वाई के बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू क्या करके क्या लिखा जाएगा, वाई की पावर क्या लिखी जाएगी, वाई की पावर लिखी जाएगी 1/3। इस बार y की पावर 1/3 लिखेंगे। स्क्वायर होता है तो अंडर रूट लिखा जाता है, अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/3 है ना। और क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब रूट बन जाएगा इधर एक तरीके से, पावर क्या लिखी जाएगी 1/3। हाँ फिर या फिर ऐसे लिख सकते हो है ना, यहाँ पर छोटा सा 3 करके लिखा है तो ये भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कई स्टूडेंट क्या समझते हैं इसको, वो समझते हैं y की पावर कितनी हो गई 2/3, ये लिख दिया तो गलत हो गया। हाँ अगर ये समझ रहे हो तो सही है ना। चलो ठीक ठीक, मतलब मैंने पावर के फॉर्मेट में लिख दिया कि जिससे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा और आसानी रहेगी। y की पावर कितनी है 1/3। अब आपकी थिंकिंग शुरू हो गई, यहाँ से y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, नेचुरल नंबर 1 पुट किया, 1 की पावर 1/3 का आंसर क्या आएगा। अगर मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 की पावर 1/3 है, तो बता सकते हो इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या आएगा 1 ही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ किसी का बता सकते हैं कि क्यों ऐसे मैंने 1 की पावर 1/3 का आंसर 1 ही क्यों लिख दिया, नहीं। और क्या मैं 1 को 1 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 को क्या 1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। और पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, इसलिए लिख सकते हैं है ना। क्लियर है। अच्छा अब मैंने y की वैल्यू 2 कर दी तो क्या आ गया 2 की पावर 1/3। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या हो गया है, ये इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं निकाला जा सकता इस बार। अब पहले तो क्या है ना, 1 को मैंने 1 का क्यूब लिख दिया, क्या मैं 2 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, अरे 2 का क्यूब तो 8 होता है ना। यानी कि ये एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आने वाला, ऐसा फ्रैक्शन नहीं रहेगा ये। यानी कि क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये नेचुरल में बिलोंग नहीं करेगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका आंसर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आने वाला। तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो यानी कि क्या इसकी कोई प्रीमेज एग्जिस्ट करेगी 2 की, क्या नहीं करेगी। तो यानी कि ऑन टू वाली कंडीशन को क्या कर दिया इसने, फेल कर दिया। तो 1 1 तो है, यानी कि इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव। देखो मेरा आंसर, चलिए आंसर भी सही है ना। तो इसमें फिर कह रहा हूं मैं कि वर्किंग से ज्यादा बड़ी चीज है इसमें समझना, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्किंग चेंज हो रही है हमारी, है ना। नंबर सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है। चलिए इसलिए यहाँ क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं, माना आपके समझ आ रहा है ये। यस सर। 4th के बाद आ गया हमारा 5th वाला पार्ट, करते हैं 5th वाला पार्ट। हाँ जी दिखाएंगे जरा। 5th वाला पार्ट लास्ट पार्ट है, और अब तो आप समझ ही गए हो, जेड टू जेड मतलब इंटीजर टू इंटीजर जो फंक्शन है फिर वही रिपीट होगा। देखो कोई क्या ना, अगर मैंने आपको फॉर्मूले समझा भी दिए तो फॉर्मूले से हो क्या जाएगा, है ना, फॉर्मूले से तो नहीं आंसर सही आने वाला आपका, आपको इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। एफ एक्स इजिकल टू कितना है एक्स क्यूब, और चेक करना है इसमें 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 का मतलब हर बार डिफरेंट आंसर आना चाहिए, 2 का आंसर सेम हो गया तो क्या बन जाएगा वो हमारा मैनी 1 बन जाएगा।
हाँ जी, आपको क्या लग रहा है ये 1 1 होगा या नहीं होगा? है आपके अकॉर्डिंग विशेष इंटीजर है, तो पीछे देख लिया आंसर है तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अगर ये स्क्वायर होता ना तो ये 1 1 नहीं होता, क्योंकि 1 का आंसर भी बनाता, -1 का आंसर भी बनाता, मगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, जबकि -1 का क्यूब क्या आएगा -1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, जबकि -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस, यानी कि हर बार एक डिफरेंट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है इसलिए। स्क्वायर होने पर दिक्कत है तो इसको उल्टा हो जाता आंसर। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास 1 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें ऑन टू, तो fx को क्या लिया y का मतलब क्या हो गया x क्यूब। हाँ जी, x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा पावर के फॉर्मेट में, y की पावर 1/3, ऐसे इसको लिखेंगे y की पावर 1/3। और y किससे बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, इंटीजर है ना, इंटीजर है। y बिलोंग्स टू हमारा क्या है इंटीजर। अब आप सोच के बताइए कि अगर y की वैल्यू में इंटीजर ले रहा हूँ, सपोज करो 2 की पावर 1/3 ले रहा हूँ, तो क्या ये 2 की पावर 1/3 एक इंटीजर होगा क्या? ये इंटीजर नहीं है ना, ये आंसर इंटीजर में आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इसकी कोई प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये 1 1 तो है, बट ऑन टू वाली कंडीशन को ये फेल कर रहा है, तो इसका आंसर होगा इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। यही आंसर था क्या? चलिए, हाँ जी आरब, आप थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया आज, ये समझ में आया वाला क्वेश्चन, जैसे वो पुराना लॉजिक डिस्कस कर रहे थे fx अभी किया है तो पता नहीं। हाँ, मैं इसको बता देता हूँ, ये डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये लॉजिक हमने डिस्कस किया है और आज क्लास हमने रिकॉर्डिंग पे भी लगा रखी है, तो रिकॉर्डिंग भी आपके संग शेयर कर देंगे, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना, है ना। इंटीजर टू इंटीजर fx इक्वल टू x क्यूब, तो 1 1 का मतलब एक का आंसर एक ही आना चाहिए, तो 1 1 होता है। तो मैंने कहा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, यानी कि हर बार एक डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये 1 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इंजेक्टिव है। फिर ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, fx को y मान लेते हैं, x क्यूब अगर y के बराबर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y की पावर 1/3। y क्या है यहाँ पर इंटीजर, इंटीजर में मैंने 2 लिया, 2 की पावर 1/3, बट एक इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। और आपको समझ में आया है मेरी बात, ये क्लियर है लॉजिक? एक बार सर वापस बता सकते हैं? हाँ, अब बताओ कौन से वाले पे ज्यादा फोकस करना है, एक 1 1 वाले पे या ऑन टू वाले पे? सर ऑन टू वही होता है ना जिसमें सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं। ऑन टू वाले का लॉजिक होता है कि राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास इंटीजर है, हर किसी के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ छूट ना जाए। तो मैंने कहा कि y की वैल्यू मैंने 2 ली, तो 2 की पावर जब इसकी प्री इमेज होगी ना, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1/3, मगर 2 की पावर 1/3 उसे यहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 की पावर 1/3 इंटीजर में होता ही नहीं है, तो ये उसको प्री इमेज नहीं मिलेगी। इसकी बात थोड़ी क्लियर मिलेगी, है ना। 2 की पावर 1/3 उसे यहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इंटीजर बिलोंग ही नहीं करता, यानी कि इसको प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसमें खाली छूट जाएगा एक तरीके से, है ना। ओके चलो और थोड़ा सीख जाओगे आप, है ना। थोड़ा सा इसके लिए हल्का सा आपको अपनी लॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूले वर्किंग का बता दूंगा आपको, वर्किंग तो बहुत ईजी है इसकी, मगर वर्किंग से काम चलने वाला नहीं है ना। इंटीजर के हिसाब से, रियल नंबर के हिसाब से वर्किंग अलग अलग हो जाती है ना, मतलब लॉजिक अलग अलग चेंज हो जाती है। चलिए पहले तो मैं बात आपसे डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें जैसे नई भी आएंगी, जैसे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। हाँ जी, किसको को आइडिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होते हैं? कुछ आइडिया है आपको 11th क्लास? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हम नंबर को उनके नियरेस्ट लोअर से एक्सचेंज हाँ करते जी, हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, स्नेहा सर का वही आइडिया ना जो है। हमने क्वांटिटी में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, आप बता सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? आपको डेफिनेशन पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की? ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, इसकी डेफिनेशन होती है ना। अब डेफिनेशन से भी ज्यादा एग्जांपल समझ में आएगा कि अगर इसके अंदर आंसर है 2.1, तो इसका लोअर इंटीजर क्या लिखा जाएगा? 2। हाँ वही तो कोई नई बात नहीं बता रहा। 2.99 है तो भी आंसर क्या लिखा जाएगा इसका? 2। और अगर 4 लिखा है तो आंसर क्या आएगा इसका? 4, यानी कि इंटीजर इटसेल्फ। और अगर -1.5 है तो आंसर क्या आएगा? 2 -2 -2। -1
-2 है इसका आंसर। क्यों? अच्छा रीजन ओके समझ सर, में आ रहा है? समझ गया। यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है या -2 है, तो -1.5 यहाँ बिलोंग करेगा। हमने क्या डेफिनेशन क्या बताई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, या तो इंटीजर है तो इंटीजर इटसेल्फ आएगा या लेस देन इंटीजर आएगा। तो -1.5 से छोटा इंटीजर क्या है? -2, तो -2 आएगा। और एक आंसर और बताइए ना, 0.99 है, तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसका? 0। इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 0.99 कुछ 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। 0.99 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, तो लोअर इंटीजर क्या होगा? 0 ही बनेगा भाई। 0 में समथिंग कुछ ऐड हो रहा है ना, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है ना। तो लोअर इंटीजर क्या होगा इसका? नहीं, माइनस नहीं, माइनस नहीं। क्लियर है थोड़ा सा? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं ना। इसकी थिंकिंग थोड़ा सा आपके संग डिस्कस करेंगे और बहुत आसान है आपके लिए, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ लिख भी देता हूँ, है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आंसर इंटीजर है तो इंटीजर इटसेल्फ आएगा, नहीं तो हमेशा आंसर क्या आएगा इसका? लोअर इंटीजर, है ना। ये कह रहे हैं फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं। एफ रियल नंबर टू रियल नंबर। ध्यान रखना, ये लास्ट एक्सरसाइज है एडिशन फंक्शंस की, क्योंकि उसके बाद कुछ क्वेश्चन में अपने अलग से कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के कुछ ही क्वेश्चन करने हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है एडिशन फंक्शन की। बाकी क्या चीज? कौन सी वाली? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है, कंपोजिशन फंक्शन नहीं, इनवर्स वाले तो हट गए सारे क्वेश्चन। इनवर्स वाले और कंपोजिशन फंक्शन दोनों हट चुके हैं। कोई आप कहोगे तो करा देंगे, जो भी आप बता देना मेरे को। इनवर्स भी नहीं कराया हुआ, कंपोजिशन फंक्शन भी कराएंगे, है ना। फिर भी आप जो कहो, मैं कह रहा हूँ हमें कोई दिक्कत नहीं कराने, आप बता देना। मगर मोस्टली अगर कहूँ तो 1.1 1.2 ही है, और कुछ क्वेश्चन अलग से और कराने हैं। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट का वो करा देंगे, वो आपके पास सही है ना। आधा क्वेश्चन है ना, पूरा ना करा के उसको आधा क्वेश्चन करा दिया हुआ ना, वो भी करा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, है ना, वो भी कराएंगे आपको अलग से। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और क्या कह रहा है कि ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। हमें बस केवल अपनी बात को एक तरीके से एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। ना ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। अब आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, ये खुद ही आंसर में कह रहा है कि ये 1 1 नहीं है ना। आंसर तो खुद ही कह रहा है, और ना ही ये ऑन टू है। दोनों कंडीशन को ये फेल कर रहा है ना। फिर हमें अपनी बात को जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल से। लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ सेट किसका है? रियल नंबर का। यहाँ भी सेट किसका है हमारे पास? रियल नंबर का। मैंने x की वैल्यू 1.1 ली, होगा नहीं होगा? 1.1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.1 का? 1। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। मैंने यहाँ 1.9 लिया, 1। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 1। अब कौन सी कंडीशन बन गई है? मैनी 1। अब यानी कि 1 1 वाली कंडीशन को क्या कर दिया इसने? फेल। तो यानी कि अगर मैं f 1.1 लूंगा तो आंसर बनाएगा, और f अगर 1.9 लूंगा तो भी आंसर बनाएगा। तो यानी कि इसने क्या बना दिया इसको? ये मैनी 1 बना दिया, यानी कि 1 1 वाली कंडीशन को फेल कर दिया इसने। एग्जाम्पल तो आप जस्टिफाई कर सकते हो। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है? ऑन टू। और चेक भी नहीं करनी है, तो कह रहा है कि ऑन टू नहीं है। अब रीजन समझना कि ऑन टू क्यों नहीं है। अब 1 के बाद सीधे इमेज क्या बनेगी? 2 बनेगी। 1 के बाद सर जो बीच आंसर के आएगा नंबर्स क्या रह आएगा? जाएंगे। 2 आएगा। बात समझे नहीं कि 1.99 भी है तो भी आंसर 1 ही आएगा, और 1.99 के बाद जैसे 2 आएगा तो आंसर सीधे 2 आ जाएगा। यानी कि जो आउटपुट है वो कभी 1.1 आएगा ही नहीं। बात समझे मेरी नहीं कि आउटपुट कभी पॉइंट में आता ही नहीं है। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इंटीजर आता है आंसर हमेशा। तो 1 के बाद इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद इंटीजर क्या आएगा? 3 आएगा। मगर ये सेट किसका है? रियल नंबर का। तो क्या ऐसे पॉइंट होंगे? नहीं होंगे। 1.1 भी होगा, 2.2, मगर 2.2 कभी इमेज बनेगी नहीं। यानी कि क्या लिखेंगे? ऑल द डेसिमल नंबर ऑन राइट हैंड साइड डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। यानी कि ऑल द डेसिमल नंबर डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। क्योंकि डेसिमल नंबर सारे छूट जाएंगे। छवि समझ में आई भाई? तो ये लॉजिक नहीं कि ऑल डेसिमल नंबर डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। क्या बस थोड़ा लिख रहा हूँ, आप समझ तो गए है ना। हाँ यार, आपको समझ आ रहा है ये लॉजिक कैसे करा मैंने? ऑल डेसिमल नंबर क्लियर है ना? मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर, क्योंकि सर 1 और 2 के बीच के नंबर्स होएंगे नहीं ना। बिल्कुल सही इसलिए। सोच रहे हो आप, आंसर सही दे रहे हो। डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, यानी कि इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हेंस यानी क्या आ जाएगा? नॉट ऑन टू।
एक भी एलिमेंट मैंने ऐसा दिखा दिया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो किस कैटेगरी बिलोंग करता है? इनटू की कैटेगरी में। ये कौन सा फंक्शन एक्चुअली देखा जाए तो एक तरीके से ये पूरा नाम क्या होगा इसका? कंबाइन करके जब लिखते हैं 1 1 on 2 1 1 into many 1 on 2 many 1 into, चार तरह के फंक्शंस को डिस्कस किया जाता है। तो कौन सा फंक्शन है ये? पूरी अगर हम उसको सर एक्सप्लेन many करें, one into, हाँ many 1 into, ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा? many 1 into, क्योंकि दो का आंसर सेम है तो many 1 हो गया, और बहुत सारे एलिमेंट छूट गए तो क्या बन गया? into, तो इसको कंबाइन करके क्या लिखेंगे हम? ये कौन सा फंक्शन है? many 1 into। नहीं मैं बोलूं चार तक डिस्कस किए थे हमने, 1 1, हाँ वो नहीं है वैसे नाम तो केवल तीन है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, है ना। वैसे कंबाइन करके इसको लिखेंगे many 1 into लिखा जाएगा। होते चार तरह के हैं, नाम जो दिए गए हैं इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, वो केवल 1 1 on 2 और 1 1 on 2 के हैं। हाँ हाँ, डिपेंड नंबर सिस्टम के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत डिपेंड कर जाता है। बात क्लियर है मेरी? कोई दिक्कत नहीं इसमें? हाँ, ये डिपेंड कर जाता है, कोई क्यों, सारी थिंकिंग हमारी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। और इसमें भी बहुत डीपली सोचना पड़ता है कि एक भी नंबर ऐसा दिखाई दिया जो उस कंडीशन को फेल कर रहा है तो आंसर फॉल्स ही लिखा जाएगा। इसलिए इसमें बहुत डीपली हमें थोड़ा सोचना भी पड़ता है, ये रट भी नहीं सकते ये दिक्कत ये है, ये क्वेश्चन को रट भी नहीं सकते, समझना पड़ेगा इसको आपको बहुत अच्छे से, है ना। इसमें रटने का भी लॉजिक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, फिर जरा सोचिएगा, बहुत इजी है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से बता सकते हो। आइए, सिस्टम किसका है? रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू कितना है? मॉड ऑफ x। यानी मॉड ऑफ x की क्या खासियत होती है? सर हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या इसका आंसर 0 हो सकता है? 0 हो सकता है, मगर नेगेटिव नहीं होता, इसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहा जाता है ना। इसका आंसर 0 होगा या 0 से बड़ा हो, नेगेटिव नहीं आएगा, 0 से बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें बात करना है किसकी? कि शो दैट, अच्छा शो करने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहे हैं? नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी कि आंसर तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ये कह रहे हैं 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है, सिर्फ वर्क को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, आप बता सकते हो कि कौन सा एग्जांपल दूं कि 1 1 वाली कंडीशन फेल हो जाए? हाँ, कोई जरूरी तो बात है। सर 1 का आंसर भी 1 और -1 का भी 1। 1 ले लो तो आंसर क्या आएगा? मॉड के अंदर 1, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1। 1 चलिए फिर -1, वेरी गुड -1, आंसर भी क्या हो गया? 1। यानी कि एक तरीके से 1 और -1 दोनों का आंसर क्या हो गया? 1। यानी कि many 1 बन गया, 1 1 वाली कंडीशन को उसने फेल कर दिया। अब बात आ रही है किसकी? ऑन टू की। और नंबर सिस्टम पहले ध्यान रखना, ये नंबर सिस्टम कौन सा है? यहाँ पर रियल नंबर। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो हम यूज करते हैं वो रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर के अंदर ही सारे बिलोंग करते हैं, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, सब रियल नंबर के अंदर आते हैं, है ना। ये पता ही हो ना, 9th क्लास में ये सबसे पहले सिखाया जाता है। हाँ, अब बात आ रही है कि सारे रियल नंबर की क्या प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? नहीं, वो 1 1 को many 1 को भूल जाओ। अब तो बस इतना बताओ कि हर किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल ठीक, रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब लॉजिक समझ नहीं आ रहा भाई? f(x) इक्वल टू कितना है? मॉड x। या तो आंसर क्या आएगा इसका? 0 आएगा, या फिर सारे आंसर क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। क्या इसमें नेगेटिव आंसर नहीं होंगे? क्या होंगे? इसमें रियल नंबर होने की वजह से -1 भी होगा, बट -1 का भी इमेज नहीं बनेगा इसकी, क्योंकि -1 भी रखेंगे तो आंसर 1 बना देगा वो एक तरीके से। इतना समझ आई बात मेरी? नहीं, लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर -1 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1। -2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2। मगर यहाँ तो -1 भी होगा, यहाँ -2 भी होगा, मगर -2 का भी इमेज बनेगी ही नहीं इसके। यानी कि ऑल द नेगेटिव नंबर डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, यानी कि ऑन टू वाली कंडीशन को फेल करेगा। अब आप बताओ क्या करें? मतलब क्यों होगा बट क्या है यहाँ पे -1 है। आप क्या कह रहे हो? पहले थिंकिंग ये ध्यान रखना कि आप सोच किसके बारे में रहे हो। 1 1 के बारे में सोच रहे हो, ऑन टू के बारे में सोच रहे हो? पहले तो ये बताओ। दोनों अलग अलग
भाई पहले हमने 1 1 के बारे में 1 1 के बारे में हमने सोचा कि 1 का आंसर भी क्या है 1, -1 का आंसर भी क्या है 1, तो यानी कि 1 वाली कंडीशन फेल दिखा दी मैंने, यानी कि एक काम तो मैंने फाइनल कर दिया है ना, ये काम खत्म हो गया ना, ये तो उसको भूल जाओ। अब ऑन टू का लॉजिक क्या है, हर किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। रियल नंबर में क्या ये नेगेटिव होंगे नहीं होंगे, इसके अंदर होंगे, मगर क्या आउटपुट कभी नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर उनकी कभी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे एक क्या छोड़ो, जितने भी नेगेटिव नंबर है सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये तो बहुत सारे एलिमेंट छूट गए ना, इसके अंदर बहुत सारे नंबर छूट गए, यानी कि ऑन टू वाली कंडीशन को इसने क्या कर दिया, फेल। तो कौन सा आंसर हो गया ये, फाइनली अगर इसको बनाए तो क्या बन गया ये, मैनी 1 into, है ना, ये मैनी 1 into बन जाएगा, ये 1 1 ऑन टू नहीं है। हाँ जी, सभी कुछ समझ आया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ये चाहते हैं तो ये चैप्टर ऐसा है, कई बार स्टूडेंट को स्कूलों में हो जाता है, स्कूलों में होने के बाद समझ में नहीं आता कुछ भी, इसलिए आपसे डिस्कस करें कि स्कूल में नहीं समझ आने वाला कुछ भी। मैं पक्का बता रहा हूँ, स्कूल में कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये हम आपका नहीं, कई साल का एक्सपीरियंस है। अब समझ आ रहा नहीं आ रहा ये, है ना, 1 1 कैसे चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, है ना। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये आंसर तो इसमें गिवन था, बस आंसर को मैंने जस्टिफाई कर दिया ना, यही आपको करना है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, कुछ फिर तो कोई 11th सारी आ रही है ना, आप ये मत सोचेंगे 11th आपने नहीं करी तो पीछे छूट जाएगा आपका, 11th से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। सिग्नम फंक्शन किसको याद है यार, सिग्नम फंक्शन सेकंड चैप्टर, सिग्नम फंक्शन। हाँ स्नेहा आपको याद है कुछ सिग्नम फंक्शंस 11th में कैसे बताते थे, बट यहाँ सर पर जिसमें रेंज उसकी -1 0 और 1 होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। सिग्नम फंक्शन वो होते हैं जिसका आंसर केवल 3 आते हैं, -1 0 और 1। 11th में मालूम है कैसे समझाते थे कि fx इज इक्वल टू क्या होता है, x mod अगर x 0 बटे से छोटा x होगा when x is not is equal to 0 when x is equal to 0। 11th का जो आंसर है ना वो ये होता था सिग्नम फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस ये होता था 11th में, है ना। इसके जो आउटपुट है x के लिए 0 तो आंसर क्या आएगा 0, और x के लिए अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, x के लिए अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा 1। x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो क्या, हाँ mod 2 बटे 2 यानी कि आंसर क्या आएगा 1। स्नेहा यही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वो फंक्शन जिसके आउटपुट 3 होते हैं, एक तो 1 एक 0 और तीसरा -1। बिल्कुल सही कह रहे हो कि x के लिए अगर -2 लगाई तो मॉड में क्या हो जाएगा -2, नीचे मॉड में यानी कि ऊपर 2 नीचे -2, आंसर क्या आ गया -1। इस 3 के अलावा कोई वैल्यू इसकी आ ही नहीं सकती, कुछ भी ले लो केवल आउटपुट इसके 3 ही आएंगे, 1 0 और -1। इसी को हम सिग्नम फंक्शंस कहते हैं। अब मैं, हाँ बिल्कुल लिखो जरूर, बिल्कुल लिखो, हाँ मैं लिखो, आप मेरा बस पानी पी लेता हूँ और फिर इसको क्वेश्चन को हम यहाँ 12th के तरीके से डिस्कस करेंगे। ये तो है जी तो ये तो मैंने 11th की तरफ से आपको रिवाइज कराया। मैं आता हूँ, हाँ mod x बटे x, mod x बटे x, है ना, ऊपर तो पॉजिटिव बन जाता है पर नीचे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, इसलिए तो इसके आंसर आया। सर तो फिर अगर हर बार यही होगी तो सर ये मैनी 1 ही हो गया। हाँ वही बिल्कुल सही कह रहे हो, उसी को थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। और लॉजिकली आप काफी हद तक समझ गए हो और बहुत आराम से आंसर दे दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे एक बार। एफ यहाँ पर क्या है R2R, ये तो शायद सीखे होंगे ना, R2R मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रियल टू रियल नंबर, डोमेन भी क्या है इसका रियल नंबर, और राइट हैंड साइड का मतलब रियल नंबर, को डोमेन है ना, को डोमेन को रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पर fx, यहाँ पर आंसर 1 आएगा कब, जब x की वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते इसको ज्यादा, मतलब सिंपल डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 और -1, और कैसे आता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आता है सिग्नम फंक्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे ये दे रखा है और ये कह रहे हैं नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी कि ना तो ये 1 1 है
और ना ही ये ऑन टू, यानी दोनों कंडीशन को क्या करें फेल वाला आंसर दे रखा है ना। सभी आप सोच के बता सकते हैं कि 1 1 क्यों नहीं है, विशेष आप क्यों नहीं है 1 1 आप हैं नहीं यार। चलो और तो पूछते हैं स्नेहा और आरव, आप कोई मेरे को एग्जांपल से बताएंगे कि 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों एग्जांपल से जस्टिफाई करना पड़ेगा आपकी बात। सर क्योंकि हर एक नंबर 2 हो या 3 हो उसका आंसर 1 ही आएगा। -7 नहीं है, देखो 1 1 का प्रॉपर एग्जांपल कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है 2 ले ली, सर अगर हम X2 का आंसर 2 क्या 3 आएगा? 4 कुछ भी ले लें सर One. बनिया है। हाँ, दोनों को माइनस में लोगे और अगर F3 का आंसर क्या लेंगे? सर बनिया आएगा ये भी। हाँ, मतलब पॉजिटिव में ही ले लो है ना। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 ली तो आंसर क्या आया 1। कितनी बार समझ आई बात नहीं आई? अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आउटपुट हमेशा 1 आना है। अब 2 ले लो तो भी आंसर 1 है, और 3 ले लिया तो भी आंसर। मैं कहूँ इतना कोई टीचर चीखता नहीं क्लास में। हाँ, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, तो मैंने 11th के साथ समझाया है कि सिंगल फंक्शन होता क्या है। अब तो यहाँ के अकॉर्डिंग चलो, यहाँ और ज्यादा इजी है आपके लिए। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। बस नहीं तो 2 लिया 2 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा 1। अरे 3 लूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, और 4 लूंगा तो भी आंसर क्या आएगा 1। तो क्या मैनी 1 बन गया? नहीं बन गया, यानी कंडीशन 1 1 की इसने फेल कर दी। अब आपको बताना होगा कि ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि उधर तो सिर्फ 3 ही है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे यहाँ पर रियल नंबर का सिस्टम है, यहाँ भी रियल नंबर का सिस्टम है। यहाँ पर 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होंगे, मगर इमेज क्या होगी? केवल 3 होंगी। यानी कि इमेज जो बनेंगी या तो -1 बनेगी या 0 या 1, 3 की तो इमेज बनेगी, मगर बाकी कोई इमेज बनेगी ही नहीं, क्योंकि इसका आउटपुट कभी 2 आएगा ही नहीं, इसका आउटपुट कभी 4 आएगा ही नहीं, या 6, कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लिया, ये आउटपुट कभी बनेंगे ही नहीं, और इसके अंदर बिलोंग तो करेंगे ना। तो यानी कि एक्सेप्ट 1 0 और -1 ऑल द नंबर्स डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, यानी कि एक्सेप्ट इन तीनों को छोड़ के किसी भी नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी नहीं, यानी कि ऑन टू ये नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें जरा भी? हाँ, या आरव आपको क्लियर है? स्नेहा क्लियर है आपको ये? यस सर। चलिए फिर तो आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करते हैं। और जैसे कहा मेन हमारी 2 एक्सरसाइज ही हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ और भी चीजें हैं जो भी आपको लगता है मिक्स करके आ रही हैं वो भी कर लेंगे, मगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स, दोनों ही मेन लॉजिक जो हमारे आगे के 2 एक्सरसाइज के हैं वो मेन लॉजिक हटे हुए हैं। कंपोजिशन फंक्शन भी हटा हुआ है और इनवर्स भी हटा हुआ है। तो लॉजिक के तौर पर ये एक तरीके से एंड होगा आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की पहली एक्सरसाइज थी, और ये क्या हमारा टाइप ऑफ फंक्शन था, है ना। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या थे? 4 कैटेगरी हो गई, 1 1 onto, 1 1 into, many 1 onto, many 1 into. इंजेक्टिव मींस 1 1, सब्जेक्टिव मींस, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बाइजेक्टिव 1 1 on, है ना। चलिए बस यही हमारा है। तो लॉजिक वाइज रिलेशन फंक्शन हमारा लगभग खत्म होने की तरफ आ रहा है। अब जरा सोचिएगा, ए हमारा सेट है ए, और यहाँ पर एक सेट है हमारा पास बी, जिसके एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर कितना है 4 5 6 7। 1 का आंसर क्या दे रखा है 4, यानी कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज कितनी है 5 है, 3 की इमेज कितनी है 6 है, ये बस हमें दे रखा है ना। सो दैट एफ इज 1 1, ये तो 1 1 है। सर ये 1 1 और इनटू हो गया ना। हाँ बिल्कुल सही। अगर इसका पूरा नाम अगर मैं लिखूंगा तो इसका पूरा नाम आंसर क्या लिखेंगे इसका 1 1 into, है ना। तो every element has a unique image in codomain, hence it is 1 1, but 7 in codomain does not have any pre-image, hence it is onto, oh sorry into। हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 1 into बन जाएगा, बस यही इसका आंसर। तो ये दिखाना था कि 1 1 है बट into, मतलब 1 1 की बात करें तो 1 1 तो इसका आंसर है, यस आंसर है इसका, बस यही था है। हाँ जी, चल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट एक है ना 7th का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दें आप तो बहुत इजी लगेगा आपको। हैं लिखने का भी बताना। हाँ वो वर्किंग मैं कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज खत्म करने के बाद पूरी आपको वर्किंग ही एक्सप्लेन करेंगे, है ना। पूरा वर्किंग आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अभी मैं केवल समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ, फिर इसकी
क्वेश्चन की आपको पूरी वर्किंग लिख के दिखाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू पूरी वर्किंग दिखाएंगे आपको, पूरा दिखाएंगे कि, और बल्कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो आते हैं मेन, है ना, जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं एडिशन फंक्शन में, वो अलग से आते हैं। एनसीईआरटी से इतना बड़ा क्वेश्चन कोई है नहीं है? ये पहले तो दशमलव का आता था, नहीं मतलब दशमलव का दो मिला करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन मिला के दशमलव के, हाँ मतलब अब थोड़ी वेटेज कम हो गई है, लगभग 8 नंबर की वेटेज दोनों के मिला के, क्योंकि इनवर्स में कुछ खास बचता ही नहीं, केवल पहले एक्सरसाइज बचती है, तो दोनों ही मिला करके नंबर 8 नंबर की वेटेज है। और इनवर्स हाँ ऐसे मान लीजिए। सर ये वाला बाइजेक्टिव होगा ना? हाँ जी, बात कर रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4x, और क्या चेक करने में इसमें 1 1, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेता हूँ जरा, क्या चेक कर रहे थे इसमें 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव है ना, इनवर्स वेदर द फंक्शन, हाँ चेक करना है। देखो इस बार हमें नहीं पता कुछ भी है ना, अब हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू। अब चेक करने वाला क्वेश्चन है, अब पहले से आंसर के बारे में कुछ इन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ पहले से, है ना। हाँ जी, रियल नंबर है तो आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर सेम आ सकते हैं कभी? क्या आपको लग रहा है कि मैनी वन बन सकता है क्या ये? भाई या तो 1 1 होगा या मैनी वन होगा। अब मैनी वन का मतलब दो का आंसर सेम आने चाहिए। अगर मैंने F1 लिया तो आंसर क्या हो गया 3 माइनस 4 यानी कि -1। अगर मैंने -1 लिया तो क्या हो गया आंसर 7। तो मुझे तो लगता है कि हर बार डिफरेंट आंसर ही आने वाला है, हर बार एक डिफरेंट आंसर ही आएगा, यानी क्या होगा ये 1 1 तो होगा, 1 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। भाई आपका सजेशन आप तीनों का लग रहा है यस होगा इसका आंसर? आपका क्या लग रहा है स्नेहा और लारा, क्या लग रहा है कि आंसर 1 1 होगा या नहीं? सर 1 1 भी होगा, आपका ऑन भी टू भी सजेशन होगा। ये है कि 1 1 होगा। हाँ देख लो ना, कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि ये आंसर को फेल कर सकता है तो भी बताना, है ना। एक बार भी आंसर अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही लिखा जाएगा, क्या आप जानते हो बहुत अच्छे से। x की जगह हाफ लगा दी, है ना, तो यहाँ से कितना हो गया 3 माइनस यानी कि 2 यानी कि 1 आएगा, चलो बिल्कुल सही। और f की वैल्यू क्या लगा दी -1/2, तो 3 -1 क्या हो जाएगा +2 यानी कि आंसर आ जाएगा 5। और बताओ, हर बार आंसर सा पता चले डिफरेंट आएगा, है ना। वर्किंग जैसे मैंने कहा वर्किंग में ज्यादा जा नहीं रहा था, अरे वर्किंग इसकी वर्किंग करने का तरीका मालूम है क्या होता है कि fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और लास्ट में दिखा देते हैं कि x1 बराबर क्या है x2, ये इसकी वर्किंग है। यानी कि हम दिखाते हैं कि दो इमेज सेम है तो हम दिखाते हैं दोनों एलिमेंट भी सेम है। वर्किंग बहुत आसान है इसकी, fx1 लिखो यानी कितना हो गया 3 माइनस 4x1, और यहाँ से क्या हो गया 3 माइनस 4x2, fx1 बराबर fx2, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। 3 से 3 क्या हो गया खत्म, तो यानी कि क्या हो गया -4x1 बराबर कितना हो गया -4x2, -4 से 4 खत्म, और x1 बराबर x2, आंसर क्या आ गया यस 1 1। मगर मैंने वर्किंग आपको मालूम है क्यों नहीं बताई अब तक। अब आप नंबर सिस्टम कोई भी हो हर बार आप तो 1 1 नहीं कर दोगे, हर बार आप तो आप देखोगे नहीं कि नेचुरल नंबर है कि रियल नंबर है कि इंटीजर है कि नहीं है क्या है, आप हर बार वर्किंग लिखोगे आंसर को जस्टिफाई कर दोगे, हाँ ही कर दिया। वो नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, सिर्फ वर्किंग आना जरूरी नहीं है। वर्किंग यही है इसकी, ये वर्किंग है इसकी, fx1 और fx2 देन x1 बराबर x2 है 1 1, ये 1 1 वाली कंडीशन होती है ना। fx1 बराबर fx2 यानी कि दोनों इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब कि अगर दो इमेज सेम थी और दोनों एलिमेंट भी क्या हो गए सेम, यानी कि एक तरीके से मेरे को ये लाइन हटानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट भी तो सेम है, यानी कि ये वाली कंडीशन बन गई एक तरीके से, है ना। बात समझ, दो इमेज सेम है, दोनों एलिमेंट भी सेम है, तो दो लाइन थोड़ी जाएगी, फिर एक ही लाइन तो जाएगी। बात क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या चीज हम ऑन टू के लिए वर्किंग ध्यान रखना। पहले एफ तो क्या मानते हैं हम y इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4x, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस y, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस y अपॉन 4। अब सोचना शुरू करें, y क्या है यहाँ पर हमारा रियल नंबर, y क्या है यहाँ पर रियल नंबर। y की अगर कोई मैं रियल नंबर पुट करूंगा तो क्या इसका आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कब नहीं आता, मान के चलो ये अंडर रूट के अंदर हो जाता तभी ये रियल नंबर बिलोंग नहीं करता।
मान के चलिए y डिनोमिनेटर में आ जाता तो ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि y के लिए 0 लगाऊंगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, नॉट डिफाइंड रियल नंबर बिलोंग नहीं करता है ना। मगर यहाँ y की वैल्यू कुछ भी करूंगा तो ये आंसर भी क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, हर बार एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। एक बार देखेंगे इसका आंसर, 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 1 ऑन 2 है क्या? चलो आज के मतलब आंसर सही है ना, मगर अब ये एक बार सेकंड पार्ट ट्राई करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है और पीछे की कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो आप, है ना। जैसे मैं कहा कोई भी डाउट्स हो और 10 मिनट बैठेंगे। आ रहा, पहले आपने ज्वाइन किया लेट से, यार आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बताएं यार। सर मेरे आने से पहले आपने यही एक्सरसाइज करवाई थी? हाँ, ये एक्सरसाइज का लॉजिक डिस्कस किया था 1 1 और 2, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे हमने आपके, जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट थे सारे पार्ट डिस्कस किए थे एक एक करके। एक बार सर आप क्वेश्चन 2 डिस्कस कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूँ। ये बुक आप ले आ रहे हो कोई क्या? अच्छा यूज कर जिसको ना, चल मैं एक बार क्वेश्चन 2 इनके संग थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, इसके लिए करना है टेस्ट की तैयारी, टेस्ट करते हैं ना ऐसे। हाँ, एक साथ नहीं होने वाला कुछ भी, एक साथ तैयारी करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। करो एक साथ सब कुछ करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक अभी से। हाँ अभी से करते हो, पूछते रहो कोई भी दिक्कत है ना। सर मैं लीव कर दूं? हाँ आप लिख सकते हो, तो रिवाइज करना। थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी, मैं एक बार बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना, इस पे फोकस करना। और जो फंक्शन है f(x) = x²। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है। अब आपको सिर्फ ये सोचना होगा, क्या हर बार आंसर, मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों के आंसर सेम आ जाए, या हर बार आंसर डिफरेंट ही आएगा? सर डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि डिफरेंट ही आएगा। तो नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर बनाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो यानी क्या हो गया, 1 1 हो गया, है ना। यस आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर है। ऑन टू के लिए f(x) को y मानेंगे। ऑन टू नहीं होगा ना? हाँ उसके लिए मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ। x = क्या हो गया, √y, और y की वैल्यू क्या लगेगी, नेचुरल नंबर में √2। और जब √2 लगाएंगे तो √2 एक नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता, यानी कि एक तरीके से ये ऑन टू नहीं है। तो बात क्लियर है, 1 1 Yes, sir. और बट नॉट ऑन टू। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए अब आते हैं, नेचुरल नंबर को हटाया, इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन f(x) = x² ही है ना। तो यहाँ से सोचेंगे कि 1 का आंसर भी क्या आएगा 1, और -1 का आंसर भी क्या आएगा 1। सेम मैनी 1 हो जाएगा। मैनी 1 ऑन टू के लिए देखो यही बात से बात आती है। यस सर, सेम ही होगा तो होएगा। तो ये ऑन टू नहीं होगा, है ना। चलिए ये बात भी क्लियर है आपको, फिर तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेट रियल नंबर, और यहाँ पर रियल नंबर, और f(x) = x²। तो ये 1 1 नहीं सर, होगा, ये भी मैनी 1 ही हो गया, है ना, ये भी मैनी 1 होगा। और ऑन टू के लिए तो यहाँ पर देखो रियल नंबर का सेट है, तो y के लिए -2 पुट कर सकते हैं। ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ये रियल नंबर बिलोंग नहीं करता है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड, चलो बहुत जल्दी समझ रहे हो। अब आता है आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर, और यहाँ नेचुरल नंबर, है ना, और जो सेट है वो चेंज हो गया। अब यहाँ f(x) = क्या हो गया, x³। अब आप बताओ कि 1 1 होगा या नहीं होगा। सर अगर हम इसमें सब देखो ये नेचुरल 1 1 ही नंबर होगा। करेंगे तो 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का आंसर यस क्यूब 1 1 ही होएगा। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 1 1 होगा। और और सर ये यहाँ जब into x की होगा। वैल्यू निकालेंगे ना, तो y की पावर क्या होगी, 1/3। बात क्लियर है, y की पावर 1/3 हो जाएगा इस पर। यस सर, क्योंकि सर क्यूब है। और यहाँ पर नेचुरल नंबर में अगर 2 लिया तो 2 की पावर 1/3, मगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, यानी कि अगर 2 की प्री इमेज की बात करें तो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये ऑन टू वाली कंडीशन को फेल करेगा। बात क्लियर है मेरी? यस सर। चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं इंटीजर की। यहाँ पर आ गया सर ये तो 1 1 ही होएगा ना, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 1 1 होगा, क्योंकि इंटीजर में क्यूब होने की वजह से 1 का क्यूब 1 आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा। अब हम चेक करते हैं ऑन टू को लेकर। तो f(x) को y माना, तो y = कितना है यहाँ पर, x³। तो x = कितना हो जाएगा, y की पावर 1/3। सर यहाँ पर होएगा ये इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर कितना हो गया, 2 की पावर 1/3, और ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। 2 की पावर 1/3 एक इंटीजर नहीं है, इसका आंसर इंटीजर में, सॉरी, राउंड फिगर में नहीं आएगा इसका आंसर।
तो ये ऑन टू नहीं होगा। बात क्लियर है मेरी? यस सर। तो 1 1 तो है, बट ये ऑन टू वाली कंडीशन को फेल करेगा। चलो ये डिस्कस किया था आपसे पहले, है ना? बाकी तो क्लियर Okay, है sir. ग्रेटेस्ट Yes, sir. फंक्शन का। यस चलो सर। करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. टेस्ट की तैयारी करते रहना, कोई दिक्कत है मेरे को आप बताओगे, है ना? ओके सर। चलिए ओके जी। थैंक यू सर। वेलकम। विशेष थोड़ी मेहनत